अस्सलामुअलैकुम। तो जी दोस्तों, आप देख रहे हैं बीडी व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम बताएंगे आपको कि हम ये ख़ूबसूरत सी जो जगह है ये कहाँ पे है और हम इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। तो लास्ट आपको पता है कि हम गुलेन वैली में मौजूद थे, तो वहाँ से कल वापस आए हैं। तो एक बहुत ही अफसोसनाक जो है इंसिडेंट वो ये हुआ कि हमारे दोस्त वाहिद साहब का मोबाइल जो है गिर गया वापसी पे, गुलेन वैली से वापस आते हुए। तो वो हम उठा नहीं सके दोबारा वापस जाके, क्योंकि हमें पता ही नहीं था गिरा कहाँ पे है और रोड भी ऐसा था सारा। तो वो फिर हमें मिला ही नहीं मोबाइल। रात को फिर हमने वहाँ से गुलेन से जो सफ़र अपना स्टार्ट किया हुआ था वो बोनी तक कंप्लीट किया था। और बोनी क्योंकि हम रात को लेट पहुँचे थे, तो फिर ये रेस्ट हाउस है एक, यहाँ पे हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा आप अपने कैंप यहाँ पे लगा लें, तो उसके चार्जेस हमने थोड़े से इन्हें पे करने हैं। तो ये किसी का रेस्ट हाउस है। तो ये देखें, हमने ये कैंप लगाए हुए हैं अपने, यहाँ पे कैंप लगाए थे 2 अपने, और बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। रेस्ट हाउस बहुत बड़ा है और यहाँ पे सेब के, चेरी के और शहतूत बहुत से दरख्त इसके लगे हुए हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इतनी ज़्यादा चेरी यहाँ पे लगी हुई है। माशाल्लाह वेदर बहुत अच्छा है और व्यूज़ बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और फूल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। बहुत सी इकसाम के फूल यहाँ पे लगे हुए हैं इस रेस्ट हाउस के अंदर। तो अभी हम बस उठ के अपना थोड़ा सा इंजॉय करेंगे यहाँ पे, थोड़ा वेदर के मुताबिक जो है अपना थोड़ी देर यहाँ पे चहलकदमी करेंगे और उसके बाद फिर नाश्ता करके यहाँ से आगे निकलेंगे। तो धूप अच्छी निकली हुई है सुबह सुबह ही, वेदर तो क्लियर है बिल्कुल। ये देखें, ये चेरी थी। नाश्ता भी इन्हीं से हमने बनवाया है और यहाँ से नाश्ता जो है बड़ा अच्छा हमें मिला है। इन्होंने जो रात को भी हमें खाना बना के दिया था वो भी बहुत अच्छा था, और सुबह इन्होंने नाश्ता बना के दिया है, साथ चाय भी हमें बना के दी है इन्होंने। तो बस ये नाश्ता करके यहाँ से फिर अपना जो कैंपिंग का सामान था सारा वो क्लोज़ करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। अभी क्योंकि हमने कैंप का सामान अपना क्लोज़ नहीं किया, सारा सामान उसी तरह से पड़ा हुआ है, तो ये सामान सारा यहाँ से क्लोज़ करके तो फिर अपना जो सफ़र आगे स्टार्ट कर देंगे मस्तूज की तरफ। क्योंकि आज हमारी कोशिश ये है कि मस्तूज से आगे जो है जितना हम अपना सफ़र कवर कर सकें वो करें, क्योंकि करम्बर का सफ़र भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो मस्तूज से आगे जहाँ तक हमसे पहुँचा गया, आज सारा दिन हमारा जो है इसी तरह ट्रैवलिंग में गुजरेगा। तो रात तक देखेंगे, जहाँ हम पहुँच सके तो बताएंगे आपको इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के भी कि हम कहाँ पे स्टे करते हैं, और सारा रास्ते का जो है जो व्यूज़ रास्ते के होंगे, कौन कौन सी रास्ते में जगह आती हैं और कौन से पॉइंट्स हैं। अभी बस यहाँ से निकलने की तैयारी में है। तमाम दोस्त अपने सामान तैयार करके निकल चुके हैं। मैंने भी बस अपना जो सामान बांध लिया हुआ था पहले से ही। तो ये जो अब हम रास्ता रोड सीधा जा रहा है मस्तूज, और मस्तूज तक रोड ये इसी तरह से है। बोनी में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ पे, और धूप अच्छी निकली हुई है यहाँ पे और पसीना आ रहा है। हमें होटल वाले भाई ने बताया कि आप यहाँ से एक लिंक रोड भी जाता है जो मस्तूज जाके निकलता है, आप उस रोड से जाएं, क्योंकि आप आए हैं एडवेंचर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो आप उस रोड से जाएं, रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी वैलीज़ भी आएंगी और बहुत अच्छा जो है व्यूज़ आएंगे रास्ते में। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि अब हम उस रोड से जाएंगे। मुझे इतना ज़्यादा आइडिया तो नहीं है इस रोड का, तो बस इन सब दोस्तों के पीछे पीछे ही मैं भी जा रहा हूँ, उन्हें थोड़ा आइडिया है रोड का। और जो मेन बोनी मसूज रोड है वो भी बन रहा है, काफ़ी बड़ा रोड है वो,
लेकिन क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रही है, जो रोड चित्राल से आगे निकलते हैं जब, तो वो सारा रोड जो है अभी जो है बन रहा है। इसी तरह बोनी से आगे मस्तोज की तरफ भी रोड, काफ़ी खुला रोड बन रहा है, लेकिन क्योंकि अभी वो कच्चा रोड है सारा, उस पर उन्होंने पत्थर डाले हुए हैं, तो इसलिए कंप्लीट नहीं है वो अभी। जब ये रोड बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा रोड बनेगा और काफ़ी चौड़ा रोड बनेगा ये। डस्ट क्योंकि इस रोड पे इसलिए भी ज़्यादा है कि रोड बनने की वजह से उन्होंने सारा जो है तोड़ा हुआ है और पत्थर भी डाले हुए हैं, इसी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा डस्ट है इस रोड पे। एक सीक्वेंस में सारे ड्राइव करते हैं कि थोड़ा से फासले पे नज़र आता रहे राइडर पीछे वाला। तो मेरी कोशिश होती है और मैं करता भी इसी तरह ही हूँ कि अगर मैं सेंटर में हूँ तो मैं पीछे देखता रहता हूँ अपने मिरर के अंदर कि मेरे पीछे कौन कौन आ रहा है। अगर तो मुझे नज़र आता रहे मिरर में कि राइडर मेरे पीछे आ रहे हैं तो मैं अपनी जो राइड है वो कंटिन्यू रखता हूँ। तो जैसे ही देखता हूँ कि मिरर में पीछे कोई नहीं आ रहा तो मैं बाइक अपनी थोड़ी स्लो कर लेता हूँ। तो अगर तो वो राइडर 1-2 मिनट या 5 मिनट के अंदर मुझे नज़र आ जाए मेरे मिरर में तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं रुक जाता हूँ और आगे वाले जो दोस्त होते हैं उन्हें भी जो है वो रोकता हूँ कि शायद किसी राइडर से कोई मसला ना बना हो। क्योंकि जिस स्पीड में हम जाते हैं तो 2-4-5 मिनट का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। अगर राइडर को अल्लाह ना करे कोई मसला बने तो फिर वो रुक सकता है या 2-4 मिनट के गैप से वो पीछे रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अब ये देखें सारे एक सीक्वेंस में है, तो अगर मैं पीछे रह जाता हूँ या कोई मसला बन जाता है तो मैं 2-4 मिनट तक इनके पास नहीं पहुँचता, तो उन्हें पता चल जाएगा कि जी इतनी दूर तो मेरे से पीछे वाला राइडर है ही नहीं, तो जो इतनी देर से नहीं आ रहा पीछे में। इसलिए जो है ना ये बड़ा एक आपको ग्रुप में राइड करने का फ़ायदा होता है कि आप को अपने पीछे वाले आगे वाले राइडर का पता होना चाहिए। रोड ये ख़राब है काफ़ी, तो क्योंकि हम जा भी ऑफ रोड साइड से रहे हैं तो इसलिए भी ये रोड जो है थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। खैर हम जिस तरह का रोड और जिस तरह की सिचुएशन में हम कल सफ़र करके आए हैं उससे ज़्यादा तो ये टफ़ नहीं है। वो तो रोड बिल्कुल है ही नहीं था, पत्थरों के अंदर बाइक चलाया हमने 2 दिन। इससे जो आगे रोड है वो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही है, लेकिन जितना ख़राब रोड हमने लास्ट 2 डेज़ में किया है मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा जो है टफ़ ट्रैक होगा। वो काफ़ी लंबा ट्रैक है मस्तूर से जो बरोगल वैली, लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा रोड जितना अभी हम कवर करके आए हैं। साइडों पे ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, पौधे और दरख्त भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, व्यूज़ बड़े ज़बरदस्त हैं। ये अभी तो हम आपको रोड के व्यूज़ दिखा रहे हैं, मैं किसी जगह पे रोकूंगा तो आपको नज़र आएगा कि साइडों में बहुत ही अच्छे व्यूज़ और वैलीज़ बहुत अच्छी खूबसूरत हैं। हर एरिया की अपनी खूबसूरती है, जिस मर्ज़ी एरिया में चले जाएं हर एरिया में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, एक से बढ़ के एक जो है यहाँ पे व्यू और वैलीज़ बनी हुई हैं। छोटी छोटी वैलीज़ हैं बिल्कुल, तो लेकिन बहुत ही खूबसूरत और दरख्तों और जो है पहाड़ों के दरमियान में। जितनी ये खूबसूरत वैलीज़ हैं इन लोगों को इतनी ही ज़्यादा यहाँ पे मुश्किलात भी होती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको लेने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पे इन्हें जो इसका खाने पीने की अशिया का और दूसरा ये ईंधन का बहुत मसला होता है, गैस वगैरह यहाँ पे नहीं होती, तो फिर इन्हें उसके मुतबादल के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है।
पानी जो यहाँ पे वो भी चश्मों का होता है और वो भी चश्मों से आता है, और उसके लिए भी इन्हें ख़ुद से पाइपलाइन जो है चश्मों तक लेके जानी पड़ती है। जितने खूबसूरत इलाके हैं यहाँ पे मेहनत भी इतनी ही ज़्यादा है। यहाँ पे रहने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अच्छी खासी एक आपकी उस पर मशक्क़त होती है। मस्तूत से जो आगे सफ़र है वो भी मेरा आइडिया है कि एक दिन हमें लग जाएगा क्रम्बर लेक तक पहुंचते हुए, क्योंकि हम तो निकले हैं बोनी से, तो हम तो एक दिन में नहीं पहुंच सकते। तो अगर मस्तूत से निकलें तो एक दिन में क्रम्बर तक जाया जा सकता है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से। मस्तूत से क्रम्बर का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 160-70 किलोमीटर होगा मेरे ख़्याल से। तो वो एक दिन में करना मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि ट्रैक सारा ऑफ रोड है और जो लास्ट बरोगल पास से आगे का सफ़र है वो भी काफ़ी टफ़ है, इसलिए एक दिन में मेरा नहीं ख्याल कि पहुंच सके। जितने भी दोस्त हैं जो बाइक राइडिंग का शौक़ है जिन्हें, जो बाइक राइडिंग करते हैं नॉर्थ एरियाज़ में या मोस्टली हाईवेज़ पे ज़्यादा अपना ट्रैवल करते हैं, तो वो साइड मिरर लाजमी यूज़ किया करें। इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जो इन एरियाज़ में तो जो फ़ायदा है हाईवे पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इनका, क्योंकि आप पीछे से आने वाले ट्रैफिक को ईज़िली देख सकते हैं। हाईवे पे आप इतनी ज़्यादा स्पीड पे होते हैं अगर, तो आप पीछे टर्न तो कर नहीं सकते, तो फिर मिरर जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। चल जो मूँह आ रहे ने पूछना ही है, पूछो उनके रास्ता ही है, मुँह ना रास्ता ही है। फायदा है पता नहीं कितने जगह ने पहुंचाता लिया गल नहीं मानते। नहीं रास्ता है नहीं का ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਫ ਰੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਾਸਤੇ के चक्कर में आए ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੋ ਦਰਿਆ। चले हो जाके करो। वो वीडियो रखी ना इतने हो गई ने। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀ ਮੂਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੂਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ। ये जी रास्ते में दरिया आ गया, अब ये क्रॉस करना पड़ेगा। कहना बाहर मेनों में जाओ, तो केड़े रास्ते च वड़ गए हो?
नहीं आ रहेगा। इधर गुरु जी ए थल्लों नहीं रसाने सही निकल जाके उतो ही है। मेरे ख्याल उतो पानी तेज है, ठीक नहीं है भला। लेकिन ये पानी अब क्रॉस करना है। अच्छे ना दरिया क्रॉस कर लिया जी। मुझे तो इतना आइडिया नहीं था कि ये रोड जो है इतना ऑफ ट्रैक है या ऑफ रोड है। तो मोहन साहब जो है वो जी अब हमें गालियाँ निकाल रहे हैं पीछे जब नीचे उतरे हैं यहाँ से, क्योंकि ये दरिया का एरिया था तो सारी बनी होगी हाइट वाली साइड से हमारे से नीचे काफ़ी दरिया नीचे था, तो वो भी काफ़ी एक उतराई थी, काफ़ी मुश्किल थी। तो वहाँ से निकल के हमने दरिया क्रॉस किया था और ये अब आगे ऊपर वाली साइड पे जा रहे हैं। तो मोहन साहब बोल रहे हैं जी कि इस ऑफ रोड ट्रैक फजूल में कर रहे हैं, मेन रोड से जाते हैं, जबकि मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था। मुझे आगे पता चला कि ये खुद इस साइड से आए हैं। तो वैसे ये जितने भी ये एरियाज़ हैं ना जिनमें लिंक रोड होते हैं, ये एरिया बहुत खूबसूरत होते हैं। ये लिंक रोड है जो मस्तूत जाता है, बोनी से मस्तूत जो लिंक रोड जाता है, ये मेन हाईवे भी है लेकिन उधर से नहीं गए ये, और इस लिंक रोड से आ रहे हैं क्योंकि रास्ते में बड़े खूबसूरत पॉइंट्स आते हैं। इस रास्ते में बड़े
खूबसूरत वैलीज हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे गांव हैं, तो बड़ी खूबसूरत सी एक जगह है। तो इसीलिए हम इस साइड से आए थे, क्योंकि मुबशर साहब और बाकी अली साहब जो, उनको तो आइडिया था कि ये ऑफ रोड ट्रैक की तरफ जा रहे हैं, मुझे तो इसका आइडिया नहीं था। खैर मुझे भी इतना इशू नहीं है। मून साहब इसलिए ज़्यादा थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि उनके पास बाइक जो है वो 125 होता है, और जबकि इन ट्रैक्स के लिए 125 बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा थकावट करता है, बहुत ज़्यादा उसका जो है इशू होता है, कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। पावर तो चले प्रोड्यूस कर देता है वो, लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं है, जिस वजह से मून साहब फुल गुस्से में और इस वक्त हैवी किस्म की जो है ना वो गालियाँ निकाल रहे हैं हमें। फर्स्ट टाइम ये ट्रैक हम कर रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं। पहले ना तो हम बोनी वाली साइड पे पहले आए हैं, मैं काफ़ी साल पहले आया था, तो उस वक्त भी ये रोड सारा जो इसी तरह था। अब तो खैर बंद है, तो टूटा हुआ अभी भी उसी तरह ही है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है 2-3 साल तक ये सारा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, तो फिर रोड काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये ट्रैक है, इधर मैं पहली दफ़ा आया हूँ। ये आगे फिर यहाँ पे मुझे लगता है कोई जो है वाटर क्रॉसिंग है, और ग्लेशियर, असल में रीज़न ये है कि ग्लेशियर बहुत ज़्यादा है ना इस साइड पे, तो सारा ग्लेशियर का पानी ऊपर से आता है, तो फिर जहाँ जहाँ से वो पानी गुजरता है वो दरिया में जाने के लिए अपना रास्ता बनाता है। वो पुल पर है। अभी खड़े होकर देख रहे हैं कि किस साइड से क्रॉस करें, तो वो जो आगे पुल नज़र आ रहा है वो उधर से ही मेरे ख्याल क्रॉसिंग होगी, क्योंकि पानी तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, उसमें से तो क्रॉस कर नहीं सकते। ये मुकामी भी जो दोस्त हैं वो भी जा रहे हैं, वो भी इसी साइड से क्रॉस कर रहे हैं। तो पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं, ज़ाहिर बात है ये सारा एरिया भी लैंडस्लाइड और सारा इस तरह के मामला इधर चलते रहते हैं, तो उस वजह से पत्थर भी बहुत ज़्यादा है इधर। ये देखें पानी जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ से क्रॉस करना जो है ना बेहतर नहीं है। गाल काट है। पत्थर काफ़ी बड़े हैं, तो यहाँ पे एक बंदा साथ जाएगा तो फिर ही बाइक को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाइक भी वज़नी है, सामान भी लोड है इन पे, तो साथ बंदा जाएगा फिर ही होंगे। बासित को बुलाया है मुबशिर साहब ने, तो वो आके भी करता है यहाँ पे, क्योंकि पत्थर काफ़ी ज़्यादा है आगे, और ये छोटा सा बिल्कुल जो उन्होंने आरजी पुल बनाया हुआ है, तो बड़ी एहतियात के साथ यहाँ से जो है बाइक क्रॉस करने पड़ेंगे हमें। ज़रा सी इधर उधर बाइक हुई नहीं और सीधा नीचे दरिया में। पानी देखें कितना तेज़ है, और ये पानी भी इतना ठंडा होता है कि 1 मिनट हम इसके अंदर खड़े नहीं हो सकते, तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन बाइक फंस गया मुबशिर साहब का, तो पत्थर ही ऐसे हैं इस तरह के यहाँ पे कि बाइक फंस जाता है। और पानी का जो बहाव है वो भी बहुत तेज़ है, वो देखें ऊपर से पानी आ रहा है, और ये स्पीड चेक करें पानी की, स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है पानी की। ज़रा सी दुर्घटना, पता नहीं वो क्या कहते हैं हिंदी में, दुर्घटना हुई तो सीधा नीचे। पत्थर यहाँ पे ठीक कर रहे हैं, ये पत्थर ज़्यादा होने की वजह से बाइक यहाँ पे फंस रहा था, तो उन्होंने पत्थर ठीक किए हैं कि आराम से बाइक जो है यहाँ से निकल जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना गैप था इस ब्रिज के और पत्थरों के दरमियान, तो वो पत्थर रख के क्लियर किया ताकि बाइक आराम से यहाँ से गुजर जाए। तो अब वो मुबशिर साहब वहाँ पे खड़ी कार के सामने बाइक अपनी वापस आ गए हैं कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े, किसी की हेल्प करने की, कोई बाइक पकड़ने की, या तो उसको कवर कर सके। मैं भी यहाँ पे रुकता हूँ।
बाइक खड़ी करके वापस जाता हूँ, देखता हूँ क्या क्या सीन है वहाँ पे, कौन कौन अभी। उम्मीद है बाकी सारे इजीली निकल आएंगे क्योंकि ज़्यादा मसला मुबशर साहब की और हफीज़ की बाइक का है, उन पे सामान ज़्यादा है और वो दोनों निकल आए हैं। मून साहब पीछे हैं और वो दिल में हमें बहुत गालियाँ निकाल रहे हैं क्योंकि बाकी तमाम दोस्त जो एडवेंचर के चक्कर में इधर जो आए हैं, मून साहब को पता नहीं था कि ये क्यों इधर आए हैं और रोड कैसा है, और वो दिल ही दिल में बहुत ही गालियाँ निकाल रहे हैं हमें। कह रहा भाग गए हैं, अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये रास्ता है जी रोनी से मस्तूज, मेन रोड भी था लेकिन ये लड़के सारे एडवेंचर के चक्कर में थे, थोड़ा अंदर से आए हैं और इस तरह के रास्ते में पैचेस मिल रहे हैं। की कह रहे हो? मोड़ के दे बिल्कुल एंड तो टायर दा मुड़ा वीडियो ही ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। हां ਮੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਤੁੰਨ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਭੈਣ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਛੋੜਾ ਬਾਤ ਅਬੇ ਰੋਕੀ ਜਰਾ ਨਾ। ਦਿਲ ਛੋੜਾ शमशाल का ट्रैक जब हम कर रहे थे तो अभी स्टार्ट ही किया ट्रैक, वो भी बहुत डेंजरस ट्रैक है, पाकिस्तान के जो बहुत से डेंजरस ट्रैक में से एक है वो। अब स्टार्ट पे ही गए हैं, पहली वाटर क्रॉसिंग आई है और अंदर जाते ही वाटर क्रॉसिंग है मोहन साहब डम पानी के अंदर सारे, वो तब से बहुत डरा हुआ है। शमशाल वाला ट्रैक जो है वो भी बहुत मुश्किल ट्रैक था और उस ट्रैक पे भी हाइट बहुत हाइट पे जाके वो ट्रैक है, दरिया बहुत नीचे है उसके। तो वो मून साहब देख के ट्रैक को पहले परेशान हो गए और जैसे ही वाटर क्रॉसिंग आई, पहली वाटर क्रॉसिंग को ही क्रॉस करते हुए मून साहब ने जो है वहाँ पे बाइक पानी में और ख़ुद भी पत्थरों के अंदर, खैर शुक्र अल्लाह पाक का कि उसने कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा, तो उस वक्त बच गए। उनको निकाला वहाँ से पानी से, बाइक उठाया उसका और फिर आगे अपना जो है वहाँ से सफ़र हमने जारी रखा था। तो बताने का मकसद ये है कि आज भी उसी तरह जो वाटर क्रॉसिंग आ रही हैं और मून साहब जो है दिल छोड़ गए हैं। असल रीज़न यह है कि जो सीधे रोड पे वाटर क्रॉसिंग आ जाए वहाँ पे वो इतना परेशान नहीं होता, जो इस तरह के ट्रैक डेंजरस ट्रैक जो हैं और जहाँ पे सड़क जो है बहुत हाइट पे हो और वाटर क्रॉसिंग आ जाए, साइड पे खाई दूर तक नज़र आ रही हो, तो वहाँ फिर वो दिल छोड़ जाता है। अभी जो ये लिंक रोड है ना, ये जाके निकलेगा मस्तूज, तो मस्तूज से आगे जो फिर हम अपना सफ़र है उसको जारी रखेंगे क्योंकि हमने आज शाम तक जो इसी तरह अपनी राइड करते रहना है और देखना शाम तक जहाँ हम पहुँचे वहाँ पे स्टे करेंगे जाके। ये एरिया जो है ना बड़ा खूबसूरत एरिया है चित्राल का, और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे गांव और ऐसी वैलीज़ हैं कि दिल करता है कि बंदा वहाँ पे स्टे करे और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करे, लेकिन क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है करम्बर पे है तो इसलिए हम इतना ज़्यादा यहाँ पे रुक नहीं रहे। बहुत ही अच्छे अच्छे एरियाज़ रास्ते में आए हैं यहाँ पे। ये सामने देखें कितनी खूबसूरत ये वैली आई है, ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है और पहाड़ों के सेंटर में इस तरह की छोटी छोटी बहुत सी आबादियाँ आती हैं। मैं तो खैर बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और बाकी तमाम भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं सिवाय मोहन साहब के, कि वो हमें जो है इस वक्त उनका बस नहीं चल रहा कि वो हमें जो छोड़ के यहाँ पे कहीं निकल जाएं। असल में जो रास्ते में छोटे छोटे पैचेस आते हैं, अगर इंसान का टूर जो इस के मुताबिक प्लान हो ना कि हमने सिर्फ इस एरिया में जाके रहना है और इसी एरिया को एक्सप्लोर करना है तो फिर मज़ा आता है। अब हमारा जो इस तरह मेन फोकस एक टारगेट था करम्बर लेक का, तो हम उसकी तरफ ही फोकस कर रहे हैं। तो अगर हमारा करम्बर लेक का टारगेट ना होता तो फिर हम यहाँ पे सारे जो छोटे छोटे एरियाज़ आ रहे हैं, विलेज आ रहे हैं, यहाँ पे रुकते, यहाँ पे टाइम स्पेंड करते और फिर यहीं पे किसी वैली में देख के अपना कैंपिंग करते। तो क्योंकि हमारा मेन फोकस करम्बर लेक है तो इसलिए हम रास्ते में इतना ज़्यादा स्टे नहीं कर रहे, सिर्फ रुकते हैं 1-2 घंटे बाद सिर्फ पानी वगैरह पीने के लिए या अगर किसी ने वॉशरूम करना हो उसके लिए, तो अपनी राइड फिर स्टार्ट कर देते हैं।
बाकी मेरा तो दिल है कि नेक्स्ट टूर जो हम चित्राल का करें उसमें हम सिर्फ ये छोटे छोटे जो इतने भी एरियाज़ हैं जिस तरह ये लिंक रोड से, और ये जो खूबसूरत एरिया हैं ये सारे लिंक रोड्स में ही आते हैं। मेन रोड के साथ साथ इतने ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ नहीं मिलते। मस्तूज के पास हम पहुंच चुके हैं। ये मेरे ख्याल से अगर टर्न करेंगे हम और सीधा ऊपर निकल जाएंगे क्रॉस करके ब्रिज को मस्तूज मेन रोड पे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मस्तूज में। तो ये मेन सिटी है ये जो इस एरिया में मस्तूज, और यहाँ से ही दो रास्ते जाते हैं। एक जो शंदूर टॉप की तरफ जाता है रास्ता, और जो दूसरा रास्ता है ब्रोगल वैली की तरफ जाता है। तो क्योंकि हमारा अभी जो है ब्रोगल पास की तरफ जाने का प्लान है ब्रोगल टॉप क्रॉस करके, तो इसलिए हम उसी साइड पे जाएंगे। वहाँ से क्रम्बर लेक करके वापस हम फिर मस्तूज ही आएंगे, और मस्तूज से फिर हम आगे जाएंगे अपना शंदूर की तरफ। तो अभी हम मस्तूज से निकले हैं। तो ये रोड सारा जो अब सारा इसी तरह ऑफ रोड ट्रैक है सारा, क्योंकि हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले ली है सारी। तो ये ब्रोगल टॉप तक रोड सारा इसी तरह कच्चा ही है, बिल्कुल भी कोई पैच भी नहीं बना हुआ इसमें। और इसमें ये देखें पत्थर किस तरह बाइक किस तरह स्लिप कर रहा है। और ये रोड बिल्कुल एंड तक ऐसे ही है। कुछ अंदर से पैच इस तरह का आता है कि जो मट्टी जिस पे ज़रा रोड चौड़ा है और मट्टी पड़ी हुई है, लेकिन कोई इस तरह का कारपेट रोड कुछ भी नहीं अब यहाँ से आएगा। ये ट्रैक बिल्कुल अलग हो गया अब ब्रोगल का, और इसी के रास्ते में ही बहुत सी वैलीज और बड़े खूबसूरत एरियाज़ आएंगे। यारखून जो मेन आएगा इलाका इससे आगे वो है, तो वो भी काफ़ी फेमस एरिया है। उसके बाद आगे और भी छोटे छोटे काफ़ी जो हैं इलाके आते हैं। मेन जो अब टारगेट हमारा ब्रोगल पास का है कि वहाँ पे पहुँचें। तो देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं। शाम तक हमने बाइक चलानी है और अभी टाइम है हमारे पास काफ़ी। कोशिश यही करेंगे कि मैक्सिमम जितना हमारा सफ़र कवर हो जाए आज के दिन में। इन रोड्स पर जिस तरह के ये ट्रैक होते हैं यहाँ पे 30-40 की मैक्सिमम स्पीड होती है हमारी। जो मुकामी लोग हैं वो तो हमने देखा बहुत यहाँ से तेज़ बाइक चलाते हैं, लेकिन हम इस तरह का रिस्क नहीं लेते क्योंकि हमारे पास जो अपने सेफ्टी है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो हम सबसे पहले हमारा जो फोकस होता है कि अपनी महफूज ड्राइविंग की पे कि ड्राइविंग जो है आपकी बड़ी मुहतात और महफूज होनी चाहिए। जल्दी के चक्कर में हमें कोई ऐसा भी कदम नहीं उठाना चाहिए कि हमें बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। ख़ासतौर पर जो बाइकर हैं उनको इस चीज़ को लाजमी जो है ना उनका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि इन रोड्स की कंडीशन को देखते हुए अपनी स्पीड लिमिट एक जो है ना वो बरकरार रखें कि आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक लिमिट जितनी आपको कंट्रोल कर सकते हैं आप बाइक की स्पीड, जितना आपका ब्रेक पे कंट्रोल है उसके मुताबिक ही अपनी जो है ना बाइक को चलाएँ। अब टाइम भी जो है शाम का हो रहा है, अभी 2-3 घंटे हैं अंधेरा होने में, लेकिन कोशिश यही है आपके जहाँ पे जो है ना कोई अच्छा सा पॉइंट मिले स्टे करने के लिए वहाँ पे स्टे कर लिया जाए, क्योंकि ब्रोगल टॉप तक हम नहीं पहुँच सकते जिस तरह की कंडीशन रोड की थी, और मज़ीद आगे भी इससे ख़राब ही कंडीशन है रोड की। अभी काफ़ी पैच में से मैंने जो था वो कट कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मेरी जो कोशिश होती है ना कि मैं सारे पैच को कवर करूं, वो फिर इसलिए पूरी नहीं होती कि मैं अगर वीडियो सारी अपलोड करूं तो एक ही जो है ट्रैक का इतना कई घंटों का व्लॉग बन जाता है। तो इसलिए उसमें से मैं कट करके छोटे छोटे जो उसके होते हैं वीडियोस के पार्ट तो वो मैं लगाता हूं फिर। अभी सूरज भी ढलने वाला है तो हम इंशाल्लाह देख के कोई अच्छी सी जगह वहाँ पे रुकेंगे। वो आगे हमारे से हफीज़ साहब और मुबशिर साहब हैं, वो सारा कुछ वही देख रहे हैं जहाँ पे स्टे करना होगा वो रुक जाएंगे खुद ही, हम तो पीछे उनके फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को। ये देखें ये जिस तरह पानी और रोड ख़राब सारा इसी तरह से ट्रैक कवर किया हमने।
और रोड ठीक हो ना तो फिर भी इतना मसला नहीं होता कि रात को भी बंदा ड्राइव कर लेता है अगर मजबूरी इमरजेंसी में करना पड़े। पहले तो आपने रात को ड्राइविंग नहीं करनी पहाड़ों में। अगर कोई बहुत ही ऐसी इमरजेंसी है कि आपको कोई रहने के लिए पॉइंट नहीं मिल रहा या कोई इस तरह का इशू है, फिर आप कोशिश करें कि ग्रुप की सूरत में राइड करें। अदरवाइज़ आप शाम होने से पहले जो है ना अपना कैंपिंग करनी है, होटलिंग करनी है, आपने जो भी करना है वो अपना आप स्टे कर लें। क्योंकि अगर आप टाइमली जाके वहाँ पे टाइम से होटल लेंगे या कैंप कर लेंगे तो आपका फ़ायदा, उसमें आप अच्छे से एंजॉय भी कर सकेंगे, वहाँ के एरिया को विज़िट भी कर सकेंगे। लेकिन अगर आप रात को भी बाइक चला रहे हैं, सुबह भी बाइक चला रहे हैं, तो वो फिर मज़ा नहीं टूर का रहता ना। कभी होता है इस तरह, हमें भी नाइट ड्राइव करनी पड़ती है, ये नहीं कि नहीं करते, लेकिन वो उस सिचुएशन में होता है जहाँ पे हमें पता हो जी कि अब आगे जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, रुक नहीं सकते, या कोई होटलिंग नहीं है, या कोई कंडीशन इस तरह की है। आज हमने बाइक्स का काफ़ी ज़्यादा इम्तिहान लिया है, क्योंकि आज सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा किया और ऑफ रोड ट्रैक ही सारा किया है। पहले हमने बोनी से जो निकले मसूल तक का सफ़र, वो भी सारा ऑफ रोड ट्रैक और पत्थरों में, वो भी बड़ा एक टफ़ ट्रैक था। उसके बाद जो ये मस्तूर से आगे बरोगल वैली की तरफ, बरोगल टॉप की तरफ निकले हैं, तो ये भी रोड सारा ऑफ रोड ही है। यारखून वाला एरिया सारा ऑफ रोड है। तो उसी पैच को कवर करके अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बशीर साहब रुके हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये सामने इन्हें कुछ नज़र आया है रहने के लिए, तो ये प्लान बन रहा है इनका कि यहीं पे रहें। देखते हैं ये क्या करते हैं। बशीर साहब ने इशारा कर दिया कि आ जाएं, यहीं पे स्टे करेंगे। तो चलते हैं इंशाल्लाह, रूम में जाके देखते हैं, यहीं पे स्टे करेंगे क्योंकि शाम हो गई है। और आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे अपना। इंशाल्लाह कल सुबह यहीं से अपना अगला सफ़र स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।